बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास 8 कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने करनी है। तो इस वीडियो में हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग्स। उसने फॉलोइंग सॉल्व करने के लिए कहा है और x+3, एक उसने ब्रैकेट लगा के दिया, दूसरा उसने सीक्वेंस दिया जी x² - 3x + 9। अब उसने ये नहीं बताया कि इसको करना क्या है। अब आपने इसको खुद अंडरस्टैंड करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हैं और बीच में कोई साइन नहीं है। जब ब्रैकेट्स लगी हैं और तो फिर जिस तरह ये PQ लिखा है इसमें भी ये मल्टीप्लाई ही है। तो इसी तरह ब्रैकेट्स लगी हैं, साइन कोई नहीं है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आप सीखेंगे आज कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान है मल्टीप्लाई करना, आपने बस इसको ध्यान से समझना और कर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये इजीली हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जी x को इन सब के साथ अलग मल्टीप्लाई करना है और +3 को इन सब के साथ अलग मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें से x ले लेंगे x, और ये वाले को सारे को लिख लेंगे x² - 3x + 9। अब दूसरा +3 ले लेंगे, साइन भी आपने साथ लेना है जो उसके साथ होगा, तो उसके साथ प्लस है +3, फिर दोबारा इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए x पहले सबके साथ होगा, फिर +3 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आएगा जी x² - 3x + 9। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी x³। उसके बाद x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सबसे पहले ये प्लस का है और ये माइनस का, तो साइन आएगा जी माइनस का। x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके साथ प्लस है, तो साइन माइनस का आएगा। x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, क्योंकि 2x हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा जी 3x²। उसके बाद प्लस 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 का साइन आएगा। x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 9x, हम यहाँ लिख देंगे जी 9x। अब प्लस का साइन ये वाला ऐसे ही, प्लस 3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 3x²। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, x उसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो -9x। अब प्लस 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 आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 = 27, तो यहाँ लिख देंगे जी हम 27। पहले x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर +3 को आगे सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब आप देखेंगे जो वैल्यूज़ इनमें से कुछ वैल्यूज़ कटती हैं, जैसे कि ये -3x² और ये +3x², ये 3x² प्लस का है, ये 3x² माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद ये 9x भी कटता है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 9x और ये 9x आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा जी सिर्फ x³ + 27, x³ + 27। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है जी। तो क्लास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने दिया है जी 3x² - 7x + 5 और साथ दिया है जी 4x² - 2x + 1। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हैं, ब्रैकेट साइन कोई नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, उसमें 2 वैल्यूज़ थी तो इसमें 3 वैल्यूज़ है। पहले 3x को ले लेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7x को सबसे, और फिर +5 को सबसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी 3x² को, 3x², ये वाली ऐसे लिख देंगे 4x² - 2x + 1। उसके बाद ले लेंगे जी -7x को, माइनस साइन साथ लेना आपने जो भी उसके साथ है। इसके साथ इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ प्लस ही होता है, तो ऊपर भी प्लस था तो मैंने नहीं लिखा। अब ये माइनस है तो साइन साथ ही आएगा, -7x, ये वाला फिर ऐसे ही 4x² - 2x + 1। अब पीछे +5 है
उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, तो +5 को ले लें, +5 साइन साथ लेना आपने, +5 4x² माइनस 2x + 1। तो तीनों वैल्यूज़ हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3x² को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4, 3 4 12 हो जाएगा। सबसे पहले तो लिखें जी 12। अब ये x भी 2 है और ये x भी 2 है, 2 और 2 4 हो जाएंगे। पावर जब पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी x4। उसके बाद नेक्स्ट पे चलें, जो प्लस और माइनस, यहाँ पे साइन आएगा जी माइनस का, इसके साथ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे जी हम 6। उसके बाद ये x की 2 है और ये x की 1 है, 2 और 1 3, तो ये आएगा जी x3। उसके बाद प्लस और ये प्लस 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 प्लस, 3 1 3, 3x², ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे जी 3x²। नेक्स्ट पे तो चलते हैं, ये है जी -7x। अब माइनस ऐसे ही लिखेंगे, अभी माइनस का साइन ऐसे ही बाहर। 7x को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 28। अब ये x की पावर 1 है और ये x² है, 1 और 2 पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा जी 28x3। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7x को 2x से मल्टीप्लाई करें, 7 2 14, इसकी पावर 1 है और इस x की पावर भी 1 है, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 14x²। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा, 7x ऐसे ही, 7x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7x ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम -7x। उसके बाद नेक्स्ट है जी +5। नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, प्लस का साइन ऐसे ही आएगा, +5 4 20 20x², उसके साथ ऐसे ही। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, तो 10 ऐसे ही और x उसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 5 1 5। तो आप देखें इनमें से किसी की कटिंग होती है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो हम रहने देंगे। अब सबसे पहले तो आप देखें कि इनमें ये 6x³ है और कोई x³ है तो उसके साथ इसको ऐड कर दें, ये है जी 28x3। ये माइनस का 6 और ये माइनस का 28, -6 -28, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी -6 और 6 में 28 ऐड करें, 28 29 30 31 32 33 और 34, तो ये हो जाएगा जी -34। ये x³ वाले हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का है ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 12x4 ऐसे ही आएगा, 12x4 माइनस 34 आ रहा है, 34x3। उसके बाद देखें स्क्वायर है, स्क्वायर भी ऐड होता है, ये है जी स्क्वायर, ये है 3x² और ये है 14x² और ये है 20x²। प्लस का 3 है, उसके बाद है जी 14 प्लस का 14, उसके बाद साथ ही प्लस का 20 है, प्लस का 20 ऐड कर दें इनको, 20 में 14 ऐड किया 34, 34 में ऐड किए तो 37, तो ये आएगा जी 37। तो ये हो जाएगा जी 37x²। सारे स्क्वेयर्स को ऐड किया, साइन आएगा जी प्लस का, प्लस 37x²। उसके बाद x है जी अकेला, ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में 7 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 17, -17x। उसके बाद पीछे रह गया अकेला 5 + 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
जी तो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया है जी a प्लस बी प्लस सी, एक सीक्वेंस दिया और साथ ही दिया है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बारी बारी जैसे पिछले सवालों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से साथ साथ इसको बड़े ध्यान से करते जाइएगा तो ईज़िली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को सबसे मल्टीप्लाई करना है हमने, तो लिख लेंगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद है बी है प्लस का प्लस बी, साइन साथ ही आपने लिखना बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बी भी हो गया। अब पीछे रह गया जी हमारे पास सी, तो उसको लिख लें साथ प्लस है तो प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तीनों हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सबसे पहले तो ए जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी ए क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ए क्यूब, एक पावर इसकी ए बाहर वाले ए की और दो इसकी, वन और टू थ्री हो जाएगा, तो ये ए क्यूब बन जाएगा। उसके बाद ए जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी ए बी स्क्वायर, साइन प्लस का ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस 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 और ये बन जाएगा जी ए बी स्क्वायर। उसके बाद प्लस प्लस फिर प्लस, ए जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी ए सी स्क्वायर। उसके बाद प्लस का इसके साथ और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का साइन, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर बी बन जाएगा, ए स्क्वायर बी, एक ए की पावर ये और एक ये, दो ए हो गए, ए स्क्वायर और बी। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस, ए जब ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा ए बी और सी। उसके बाद प्लस माइनस फिर माइनस का साइन, ए सी ए से मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा जी सी ए स्क्वायर, ए दो हो जाएंगे सी ए स्क्वायर। उसके बाद ये पूरा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर प्लस बी की बारी, बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी ए स्क्वायर बी, जैसे ये हमने पीछे लिखा है। तो ए दो है बी अकेला है, तो हम लिख देंगे जी ए स्क्वायर बी प्लस 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 बी जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी बी क्यूब, तीन हो जाएंगे बी की, दो इसकी और एक इसकी, बी क्यूब। उसके बाद फिर प्लस और ये प्लस, साइन प्लस का, बी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा सी स्क्वायर बी। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, ए बी के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अगली लाइन में चलते हैं। माइनस का साइन, बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा जी ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर नहीं है सॉरी, खाली बी है, ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ए बी का स्क्वायर, एक ए और दो बी हो जाएंगे, एक ये बी और एक ये बी, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस फिर माइनस है, बी को बी सी से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा बी स्क्वायर सी, बी दो हो जाएंगे, बी स्क्वायर सी। फिर प्लस माइनस माइनस, बी को सी ए से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी। फिर नेक्स्ट ये वाला प्लस का साइन, प्लस सी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। फिर प्लस 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 सी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी। फिर सी को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 का साइन, वो बन जाएगा जी सी क्यूब। फिर प्लस माइनस माइनस, सी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी माइनस ए बी और
सी, फिर सी प्लस माइनस, माइनस का साइन, सी को बी सी से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा सी स्क्वायर बी, दो सी हो गए, सी स्क्वायर बी, फिर प्लस माइनस माइनस सी और सी ए, तो ये बन गया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। पूरा हो गया, सारी चीज़ें हमारी, तीनों को बारी बारी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें कि कटिंग होती है, ये ए बी का स्क्वायर देखें, और ए बी स्क्वायर है इसमें, ये भी है, किधर ये है जी ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस का और ये ए बी का स्क्वायर माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट गए। उसके बाद ए सी स्क्वायर प्लस का और ये ए सी स्क्वायर माइनस का, ये कट गया, ये इसके साथ कट गया। उसके बाद ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी देखें और है, ये ए स्क्वायर बी माइनस का है और ये ए स्क्वायर बी प्लस का है, तो ये ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी आपस में कट गए। ये ए बी सी है, ये भी माइनस का है, ए बी सी है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ये नहीं काट सकते। फिर आ गया जी सी ए स्क्वायर, देखें और सी ए स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में कट गए। पीछे ये बी क्यूब है, ये और कोई है ही नहीं, ये है जी सी स्क्वायर बी, देखें और कोई है सी, ये है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट गए। ये है माइनस बी स्क्वायर सी, देखें ये है माइनस प्लस का कोई बी स्क्वायर सी, ये है जी बी स्क्वायर सी, ये और ये आपस में कट गया, ये सी क्यूब रह गया पीछे, ये नहीं काट सकता। तो जो चीज़ें बाकी बची हैं उनको लिख लेते हैं हम। ये है जी ए क्यूब, सबसे पहले ए क्यूब, उसके बाद ए बी सी ये है एक, दूसरा ए बी सी ये है और तीसरा ए बी सी ये है, माइनस माइनस सब के साथ माइनस का साइन है, तो साइन लगा देंगे जी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और दूसरा माइनस फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तीन हो गए, 3ab उसके बाद हमारे पास क्या बचा है जी, ये बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद हमारे पास बचा है जी ये सी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो एक तरतीब के साथ दिया है, तो आप इसकी तरतीब सीधी कर सकते हैं, और लगा के आप सबसे पहले क्यूब्स वाली वैल्यू लिख लें, ए क्यूब फिर प्लस बी क्यूब फिर प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा आंसर है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दिया है जी, वो कह रहा है इफ़ p इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, फिर उसके बाद q इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी एंड r इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। उसने हमें p q और r की वैल्यूज़ दी हैं और हमें उसने कहा जी फाइंड p q q r p r एंड p q r, मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले उसने कहा जी एक में p q को मल्टीप्लाई करें, p को q से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद q को r से कर दें, फिर p को r से कर दें और एंड पे उसने कहा जी p q और r तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हम बारी बारी इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से जैसे अभी पिछला सवाल किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पी क्यू की तरफ। पी क्यू का उसने पूछा है तो हम लिख देते हैं जी पी क्यू, पहले फाइंड कर लेते हैं पी और क्यू। तो पी लिख लेते हैं सबसे पहले। पी उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, फिर क्यू दिया उसने हमें जी वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। तो उसी तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे अभी पिछले सवाल में किया है। पहले एक्स स्क्वायर को सबके साथ, फिर माइनस वाई जी को सबके साथ। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, उसके बाद माइनस वाई जी है, माइनस वाई जी को दोनों के साथ वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। उसके बाद प्लस और माइनस, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर और एक्स जी, तो 2x ये और 1x ये, तो ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 और जी ऐसे ही साथ जी।
उसके बाद ये पूरा हो गया, फिर माइनस ये वाला साइन माइनस वाला, वाई जी माइनस प्लस माइनस ही है, तो वाई जी को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक वाई ये और दो वाई ये, तो ये हो गया वाई क्यूब और जी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन वाई जी और एक्स जी, तो ये बन गया जी एक्स वाई जी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे जी एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी हो गए दो, जी स्क्वायर। तो ये हमारा पी क्यू निकल आया जी। तो पी क्यू के बाद अब क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। क्यू आर में उसी तरह कर लेंगे, तो अभी हम कर लेते हैं क्यू आर, क्यू आर। तो क्यू हमारे पास उसने हमें दिया है जी वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। उसके बाद आर है जी हमारे पास जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आर है जी जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इनको भी उसी तरह आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाई स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दे, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देनी जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस एक्स जी को जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो वाई स्क्वायर जब जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, तो ये बन जाएगा जी एक्स और वाई क्यूब, एक वाई ये और दो वाई ये, तो एक्स वाई की पावर 3 क्यूब बन जाएगा ये, माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस की वजह से ये माइनस एक्स और एक्स जी और जी स्क्वायर, तो एक जी ई और ये दो दो, ये हो गया जी एक्स जी का क्यूब, माइनस माइनस प्लस का साइन, एक्स एक एक्स ये हो गया और एक एक्स ये हो गया, एक्स स्क्वायर वाई और जी, एक्स स्क्वायर एक ये वाला वाई और ये साथ वाला जी, तो ये एक्स स्क्वायर वाई जी हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्यू आर भी आ गया, तो ये हमारा क्यू आर का आंसर है। उसके बाद हमें उसने कहा जी पी आर फाइंड करें, तो पी आर की तरफ भी चलते हैं। तो पी और आर, पी और आर, पी उसने हमें दिया है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, तो पी लिख लेते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, और आर उसने हमें दिया है जी जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर दोनों से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर ये माइनस वाई जी बाहर रहेगा, वो हो जाएगा जी जी स्क्वायर माइनस एक्स और वाई। अब एक्स स्क्वायर जब जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों बन जाएंगी एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, दो एक्स ये और एक एक्स ये, तो ये होगा जी एक्स क्यूब वाई, माइनस का साइन, वाई जी जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक वाई ये एक जेड ये और दो ये, तो ये हो गया जी क्यूब, वाई जी क्यूब, माइनस माइनस प्लस, वाई जी और एक्स वाई, एक्स ऐसे ही एक वाई ये और एक वाई ये, तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर और जी इसके साथ ऐसे ही। तो पी आर भी आ गया हमारे पास, ये पी आर का आंसर है। तो अब तीसरी आखिरी चीज़ उसने चौथी हमें कही है जी पी क्यू आर फाइंड करना है, तो पी क्यू आर भी फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्यू और आर फाइंड करना। अब पी क्यू आर कैसे फाइंड करना है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले किसी दो को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो आंसर आएगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। हम सबसे पहले क्यू आर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यू आर को जो आंसर आएगा उसके साथ पी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले क्यू आर को मल्टीप्लाई कर लें, क्यू आर को, क्यू की वैल्यू ये अभी हमने किया है क्यू आर, वैसे क्यू और आर, लेकिन आप इसको दोबारा से साथ करेंगे। अगर तो ये क्वेश्चन में दोनों पार्ट दिए होंगे उसने कि क्यू आर भी और पी क्यू आर भी, तो फिर तो आप क्यू आर उठा के लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया तो आपको दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको क्यू आर को दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो क्यू आर है जी, क्यू उसने दिया है जी वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, और आर दिया है जी जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वाई स्क्वायर पहले सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वाई स्क्वायर जी स्क्वायर से हो जाएगा तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस ये वाला फिर एक्स जी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और जी। तो पी क्यू आर आ गया हमारे पास। अब पी क्यू आर निकालना है, तो पी और क्यू आर का जो हमारे पास आंसर आया वो लिख देंगे। पी उसने हमें दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, और क्यू आर हमारे पास ये आया है वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई का क्यूब माइनस एक्स जी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और जी। अब ये दोनों बारी बारी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसी तरह। सबसे पहले होगा जी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर जी स्क्वायर से माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स जी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी। उसके बाद माइनस वाई जी है, उसको नीचे वाली लाइन पे लिख लेते हैं माइनस वाई जी। वो भी इसी तरह वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स जी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी एक्स क्यूब और वाई क्यूब। एक दो एक्स ये और एक एक्स ये, तो एक्स क्यूब हो गया और वाई क्यूब साथ ऐसे ही। फिर प्लस माइनस माइनस का साइन, एक्स दो एक्स ये और एक एक्स ये, 3x, तो ये बन गया एक्स क्यूब और जी क्यूब उसके साथ वैसे ही। फिर प्लस माइनस माइनस एक्स 2x ये है और 2x ये है, तो ये बन गया जी एक्स की पावर 4 x4 और वाई जी ऐसे ही 7। उसके बाद ये माइनस का साइन, वाई जी जब वाई स्क्वायर जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई क्यूब और जी क्यूब बन जाएगा, वाई क्यूब और जी क्यूब। उसके बाद वाई जी जब एक्स वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी एक्स वाई की 4 और जी उसके साथ ऐसे ही। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस का साइन, वाई जी जब मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई जी उसके साथ तो ये हो जाएगा जी एक्स वाई और जी की 4, एक्स वाई जी की पावर 4, क्योंकि 3 जी की ये है और एक ये है, तो ये हो गया एक्स वाई जी की पावर 4। उसके बाद माइनस माइनस फिर प्लस, प्लस का साइन, वाई जी को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाई जी से, तो एक्स स्क्वायर एक वो है, एक वाई ये और एक वाई ये, वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक जी ये और एक जी ये, तो ये हो जाएगा जी जी स्क्वायर। तो अब देखिए कोई मल्टीप्लाई कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर दें। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं अपने आंसर को तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप बुक के मुताबिक इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दें। अगर नहीं भी आपको समझ आएगी उसके बाद तो आप यहीं पे छोड़ दें, तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन बुक में उसने क्या किया है, एक एक्स वाई जी इसमें है, एक इसमें है और एक एक्स वाई जी इसमें है। उसने एक्स वाई जी कॉमन लिया है बुक के आंसर के मुताबिक, एक्स वाई और जी को कॉमन लिया है। फिर उसके बाद इनमें से एक एक्स जब निकला तो ये रह गया एक्स क्यूब, वाई जी बाहर रह गया, एक्स क्यूब इधर अंदर आ गया। फिर उसके बाद इसमें एक्स वाई बाहर रह गया और एक जी
बाहर, तो फिर यहाँ पे रह गया जी वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब और तीसरे में प्लस जी क्यूब। उसने कॉमन लेने के बाद ऐसा कर लिया, और बाकी जो कुछ भी बचा माइनस का साइन उनमें से कॉमन लिया, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ उसने माइनस कॉमन ले लिया और बाकी सारी वैल्यूज़ उठा के अंदर लिख ली, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब प्लस लिख देंगे एक्स क्यूब जी क्यूब, फिर अगला भी प्लस वाई क्यूब और जी क्यूब। तो हमारा ये आंसर है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।